आपकी शुरुआत कैसे हुई संगीत में? संगीत की शुरुआत तो जन्म जन्म से होती है, क्योंकि आवाज भगवान देकर देते हैं। आपके जीवन में पहले संगीत आया या भक्ति आई? भक्ति में जीवन संगीत में बन गया, संगीत में जीवन भक्ति में बन गया। तो ये चूज करना कि मैं भक्ति के ही गाने गाऊंगा। जब राम गुण गाया नहीं गायक हुआ तो क्या हुआ। भगवान ने बोलने को दी जुबान, और इस जुबान से भगवान का नाम न गाया तो क्या किया। कि हनुमान जी महाराज जी से आप इंस्पायर्ड कैसे हुए? राम भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, माता रानी का भक्त हो, महादेव का भक्त हो, किसी का भक्त हो, ये नहीं हो सकता कि वो हनुमान भक्त हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। हे हनुमान जी मुझे बल दो, बल के साथ बुद्धि भी देना। अगर बिना बुद्धि के बल लगा दिया तो सेंट्रल जेल में जाना पड़ेगा। जो सुंदरकांड में बताया जाता है उसमें से कौन सी सबसे ऐसी बात है जो आपको लगता है कि हमारे यूथ को वो तो सीखना ही चाहिए? श्री हनुमान जी का अवतार ही राम काज के लिए नहीं हुआ, हम सबका अवतार राम काज के लिए हुआ। विकट रूप धरी लंक जरावा, उनकी पूंछ में आग लगाया गया, वो तब भी नहीं डरे। जैसे ही रावण ने कहा है बंदर देख तेरे पास मौत खड़ी है तो ये डर नहीं लगता। हनुमान जी ने कहा काहे को, बार बार मेरे कान में कहते कब मारोगे इसको। और जैसे ही पूंछ में आग लगी हनुमान जी समझ गए लंका जलने की तैयारी तो इसने स्वयं कर दी। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्हें हनुमान चालीसा का मतलब पता है। चालीसा में चौपाइयां हैं 40, दो हैं 3। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन नामा। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। इन्हीं लाइंस के साथ में मैं आज स्वागत करना चाहूंगी अपने स्पेशल गेस्ट का, जो ना केवल भक्ति संगीत की दुनिया के महान गायक है, बल्कि उनके द्वारा गाए हुए लो फाई वर्जन में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड को आज घर घर में सुना जा रहा है। और ना केवल सुना जा रहा है बल्कि बेहद पसंद भी किया जा रहा है। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट रसराज महाराज जी का ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी कि आपकी शुरुआत कैसे हुई संगीत में? जी, बड़ी रोचक कहानी है। संगीत की शुरुआत तो जन्म जन्म से होती है जी क्योंकि आवाज भगवान देकर भेजते हैं। हाँ बिल्कुल। और जब जन्म होता है तो व्यक्ति फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, गाना शुरू करता है। तो गाने का शौक तो शुरू से ही था, स्कूल से। अच्छा। हमारी मैडम, हमारी टीचर्स, जो एनुअल फंक्शन आते हैं, हाँ। रिपब्लिक डे एंड 15 अगस्त, इन सब के फंक्शंस पर मैं वहां पर भजन गाता था। अच्छा। और देशभक्ति की गाने, सॉन्ग्स, वहां से शुरुआत हुई। तो हमारे सर कहते थे हमारे स्कूल के मोहम्मद रफी है। अच्छा। गुड कॉम्प्लीमेंट। तो वैसे बोलते रहते थे। तो हमारी माता जी वो कहते थे ये लड़का कुछ करेगा, कुछ बनेगा। हमने सोचा क्या बनना बनाना। तो धीरे धीरे यात्रा प्रारंभ होती रही। फिर संगीत सीखा, एज ए म्यूजिशियन जिंदगी रही। अच्छा। उसके बाद फिर भगवान की कृपा से हनुमान जी की महिमा गानी शुरू करी, सुंदरकांड पाठ, वो सब यात्रा चलते चलते। मैं यही जानना चाह रही थी आपसे कि आपके जीवन में पहले संगीत आया या भक्ति आई? भक्ति तो ये भी जन्म से ही होती। अच्छा। माँ की कोख से मिली। अच्छा। हमारी माता जी बताती हैं जब मैं गर्भ में था तो उस समय घर में रामायण, गीता, शिव महापुराण ये सब चलता रहता। अच्छा।
और मेरा जब जन्म हुआ तो हमारे पिताजी दीवार पर भगवान श्री कृष्ण का चित्र बना रहे थे अच्छा। और माला बना रहे थे, तभी जो है जन्म होते होते उसी समय कहा कि भाई लड़का हुआ। अच्छा। तो ये सब फिर हमारे दादाजी ने 2-2 मंदिर बनवाए, पूरा भक्त परिवार। तो भक्ति भी भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। और भक्तिमय जीवन संगीतमय बन गया, संगीतमय जीवन भक्तिमय बन गया। बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा गाते हैं, है ना। भगवान की कृपा से आपकी एक नेचुरल आवाज़ है, मतलब आवाज़ में दम है ना। तो ये चूज़ करना कि मैं भक्ति के ही गाने गाऊंगा, ये भी तो हो सकता था, आप फिल्मी गाने भी गा सकते थे, आप किसी और डायरेक्शन में भी जा सकते थे, लेकिन आपने भक्ति मार्ग को ही चुना। तो वो प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, फिल्मी गाने गाने का शुरू से रहा ही नहीं। अच्छा। अंदर से इंटरनली होता है ना। हाँ। वो था ही नहीं। यही था भी, जब भी गाएंगे भगवान के भजन ही गाएंगे। और मैं तो गाता भी हूँ, कहता भी हूँ, जब राम गुण गाया नहीं गायक हुआ तो क्या हुआ। भगवान ने बोलने को दी जुबान, और इस जुबान से भगवान का नाम न गाया तो क्या किया। इसलिए राम गुण गाया नहीं गायक हुआ तो क्या हुआ। अपने माँ बाप मन भाया नहीं फिर लायक हुआ तो क्या हुआ। कि भगवान की कृपा से मन में यही था कि भाई जब भी गाएंगे तो हरि नाम गाएंगे, राम नाम गाएंगे, कृष्ण नाम गाएंगे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हनुमान जी महाराज जी से आप इंस्पायर्ड कैसे हुए, मतलब वो ताकत, वो शक्ति आपको कब मिली जब आपके मन ने कहा कि अब मुझे ये गाना है? देखिए, हनुमान जी महाराज से कोई ऐसा सनातन धर्म में जिसने जन्म लिया है, ऐसा कोई नहीं होगा जो उनसे इंस्पायर्ड ना हो। बिल्कुल। राम भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, माता रानी का भक्त हो, महादेव का भक्त हो, किसी का भक्त हो, ये नहीं हो सकता कि वो हनुमान भक्त ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने। व्यक्ति कहीं भी नेगेटिव कमेंट कर सकता है, लेकिन हनुमान जी के लिए नेगेटिव कमेंट नहीं कर सकता। क्योंकि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। एक हनुमान जी एक ऐसे गुरु है, मीडियम है, माध्यम है। बिल्कुल। आप जिस क्षेत्र में हैं, जिस जगह जाना चाहते हैं, वो आपको पुश करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो हनुमान जी को तो अपने जीवन में, आप राम भक्त हैं तो हनुमान जी की जरूरत है। आप कृष्ण भक्त हैं तो श्री हनुमान जी की जरूरत है। आप माँ भगवती के भक्त हैं तो हनुमान जी की जरूरत है। आप किसी के भक्त नहीं है तो भी हनुमान जी की जरूरत है, क्योंकि श्वास की तो जरूरत है। बिल्कुल। हवा की तो जरूरत है, सांस की तो जरूरत है। और वो सांस क्या है, हवा क्या है। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिम मताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हनुमान जी का जैसे कि महाराज जी कहा जाता है कि हनुमान जी है बल बुद्धि विद्या देहो मोहे, है ना। तो आज की जो हमारी यूथ है, आप उनको बताइए कि वो हनुमान जी से कैसे प्रेरणा लेकर उनकी कही हुई बातों को अपने जीवन में उतारें। देखिए, जब कोई हनुमान चालीसा पढ़ता तो वहां लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि और हरौ कलेश विकार। हे हनुमान जी, मुझे बल दो, बल के साथ बुद्धि भी देना जी। अगर बिना बुद्धि के बल लगा दिया तो सेंट्रल जेल में जाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ। बिना बुद्धि के कहीं बल लगा दिया, किसी को पीट पाट दिया, फिर क्या करना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। इसलिए मुझे बल दो, लेकिन बुद्धिहीन बल नहीं, विवेकपूर्ण बुद्धि, बुद्धि बल, बल देना, उसके साथ बल बुद्धि। हाँ। उसके बाद विद्या, विद्या ददाति विनयम। और ये बल भी आ जाए, बुद्धि भी आ जाए तो विनय आए।
झुक करके चलने का। ये नहीं बलवान बना देता हो तू कौन है भाई, हम। उसके बाद सब कुछ होने के बाद विनय, कोई बहुत बड़ा आदमी हो उससे जब आप मिले तो आपको लगे यार बड़ा साधारण सही बंदा है, हम तो वैसे ही सोच रहे थे यार बहुत बड़ा आदमी। वो बड़ा है लेकिन दिखा नहीं रहा है, बिल्कुल, क्योंकि दिखाएगा तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो वो है ही, लेकिन कोई मिले आपसे और विदाउट एटीट्यूड जब मिले उसी कारण वो बड़ा हुआ है। बिल्कुल, हम लोग सोचते हैं बड़ा आदमी ओ बड़ा मुश्किल है, उनसे कैसे मिलेंगे, पता नहीं मिल पाएंगे कि नहीं, क्या उनका प्रोटोकॉल है क्या नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, फिर वो सरल सही बन के चला है, फिर इसलिए वो बड़ा हुआ। बिल्कुल, बहुत सही बात बोली आपने। श्री हनुमान जी से युवानों को ये सीखना है। बल जिम करते हो, बल इकट्ठा करते हो, कैलोरीज बना रहे हो, हाँ, लेकिन उसके साथ बल के साथ बुद्धि भी रखना। बिल्कुल, बुद्धि के साथ विद्या। हनुमान जी तो कहते हैं भाई विद्यावान गुणियति चातुर। हनुमान जी बलवान भी है, बुद्धिमान भी है, शीलवान भी है, सकल गुण निधानम भी है, लेकिन उसके बाद विद्यावान भी है। बिल्कुल, विद्वान नहीं है रावण की तरह, विद्वान भी है और विद्यावान भी है। रावण विद्वान था, हनुमान जी विद्यावान, लेकिन वो विद्वान रावण इतना विद्वान होने के बाद भी विवेक चूक गया, दूसरे की स्त्री का हरण कर लाया, श्री सीता जी को हर लाया विद्वान होने के बाद। और जिन हनुमान जी को कुछ लेना देना नहीं है, विद्यावान, वो ढूंढने निकले। एक यहाँ पे महाराज जी जैसे हमारे जो हनुमान जी है ना, उनका जो सुंदर कांड है उससे ये समझ में आता है कि मतलब वो किसी कार्य के लिए, मतलब उनका एक जन्म हुआ है राम काज के लिए, है ना। तो वो जो पूरा कार्यकाल है जो सुंदर कांड में बताया जाता है, उसमें से कौन सी सबसे ऐसी बात है जो आपको लगता है कि हमारे यूथ को वो तो सीखना ही चाहिए? देखिए, हनुमान जी की एक एक बात सीखने लायक है। श्री सुंदर कांड की अपने आप में अद्भुत महिमा है। बिल्कुल, श्री हनुमान जी का अवतार ही राम काज के लिए नहीं हुआ, हम सबका अवतार राम काज के लिए हुआ है। बिल्कुल, हनुमान जी से ये सीखना है। अब राम काज क्या कि भाई मंदिर में जाकर सेवा करो, ईंट लगाओ या चिनाई करो, सफेदी करो, घंटी बजाओ, ये सब नहीं, ये सब भी है, लेकिन राम काज का मतलब है अच्छा काज, अच्छा कार्य। अच्छा कार्य करते रहोगे तो समझो आप राम काज कर रहे हैं। बिल्कुल, हनुमान जी अच्छा काज करने निकले, क्या कि श्री सीता जी का हरण हो गया, उनको खोजने निकले, ये क्या है? अच्छा कार्य, अच्छा कार्य। विभीषण दुखी है लंका में, राक्षसों के बीच में, उसको श्री राम से मिलवा देना, ये क्या है? अच्छा कार्य। ठीक है, समुद्र के तट पर बंदर भालू परेशान है, कौन जाए कौन जाए, सॉल्यूशन नहीं आ रहा, वहां 1 मिनट में सॉल्यूशन कर देना कि मैं जाऊंगा, ये क्या है? अच्छा कार्य, राम काज। युवान भाई बहनों को यही सीखना है कि समाज में अच्छा काज करना है, राम काज वो अपने आप हो जाएगा, और जब अच्छा काम करेंगे और वो राम काज हो जाएगा तो फिर आपके साथ हनुमान जी हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत सही। देखो चौपाई है, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, ठीक है, उसके बाद जरूरत पड़ी तो विकट रूप धरि लंक जरावा, फिर भीम रूप धरि असुर संगारे। लेकिन मोटिवेशन क्या है, अगली लाइन क्या है? राम काज चंद्र के काज सवारे। सूक्ष्म रूप भी इसलिए धरा कि राम काज है, विकट रूप भी इसलिए धरा कि राम काज है, भीम रूप भी इसलिए धर रहे कि राम काज है, लेकिन मोटिवेशन एक ही है, रामचंद्र के काज सवारे। कैसे भी कीन चौहन निज प्रभु कर काजा। जब रावण ने कहा, ए बंदर, तुझे डर नहीं लगता, तुझे लाज नहीं आती,
हनुमान जी ने कहा नहीं आती। सुंदरकांड में लिखा है मोहे न कछु बांधे कई लाजा, ये तूने बांध लिया है ना मुझे कोई लाज नहीं है। क्यों? क्योंकि कीन चहो निज प्रभु कर काजा, मैं अपने राम जी का काज करना चाहता हूं, इसलिए मुझे कोई भयम न लज्जा। बिल्कुल। कोई लज्जा क्या, मैं कौन सा तेरी तरह स्त्री का हरण करके लाया हूं। लज्जा तो तुझे आनी चाहिए कि जाके बल लवलेस थे जितु चराचर झार, तासु दूत मैं जाकर हरि आने प्रिय नार। तो जिसकी नारी का हरण करके लाया उसका दूत हूं मैं। बिल्कुल। लज्जा तुझे आनी चाहिए, मुझे क्यों। और ये भी एक महाराज जी मतलब ऐसे देखिए कि कितनी हिम्मत रही होगी कि वो वहां अकेले चले गए और वहां जाके मतलब जब उनको पकड़ा गया, उनकी पूंछ में आग लगाया गया, वो तब भी नहीं डरे। मतलब वो कॉन्फिडेंस, वो हिम्मत मतलब उनके अंदर इतनी थी कि हमारे यूथ को भी यहाँ से सीखना चाहिए। जैसे ही रावण ने कहा है बंदर डर नहीं लगता, कह लंकेश कवन तय की साकई केवल घाल ही बन की सा। 6 प्रश्न किए रावण ने, हनुमान जी बोले नहीं। बोलने लगे तो 18 उत्तर दिए। देख सब देवता हाथ जोड़कर खड़े, तुझे नहीं डर लगता? बोले इसलिए क्योंकि तेरी जगह देख रहे हैं। अच्छा। और मैं श्री राम को देख रहा हूँ। तो देख तेरे पास मौत खड़ी है, तुझे डर नहीं लगता? हनुमान जी ने कहा काहे को? बार बार मेरे कान में कहते कब मारोगे इसको, रावण को। अच्छा। इसी आ गया, कहला बंदर के अंग भंग कर दो। हनुमान जी ने कहा भगवान ऐसा ना हो कि मेरे नाक कान काट दे। तो उसी समय हनुमान जी पूंछ चूमने लगे और जैसे पूंछ चूमी रावण बोला कपि के ममता पूंछ पर। और जैसे ही पूंछ में आग लगी हनुमान जी समझ गए लंका जलने की तैयारी तो इसने स्वयं कर ली। रिटा ने कहा था ना सपने बानर लंका जारी। एक सपने में वानर आया, उसने लंका जलाई, जात उधान सेना सब मारी, वानर ने लंका जला दी। तो हनुमान जी समझ गए कि ये अग्नि अपने आप ही लगा रहा है। दुष्ट व्यक्ति को मारने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, उसकी बुराइयां ही उसको मार देती। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मैसेज है कि दुष्ट व्यक्ति को, किसी बुरे व्यक्ति को मारने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक दिन उसकी बुराइयां ही उसको ले डूबेगी। बिल्कुल, बहुत सही बात है। उन्हीं की आग, उन्हीं का तेल, उन्हीं की घी, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं की लंका। अपनी पूंछ का बाल नहीं जलने दिया। हाँ जी, बिल्कुल, ये क्वालिटी है। हाँ, ये तो था। मेरे को एक ना बहुत मन में ये क्वेश्चन आता है कि हनुमान जी श्री राम जपते रहते थे, लेकिन जब राम जी वनवास आए तो वो उनको पहचान नहीं पाए, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, श्री हनुमान जी श्री राम से पहले आए और भगवान शिव ही हनुमान बनकर के आए। और प्रसंग ऐसा भी मिलता है कि जब श्री राम का जन्म हुआ तो शंकर जी कागभूषुंडी के साथ वहां गए। और एक जगह ऐसा भी प्रसंग मिलता है कि हनुमान जी गए श्री लंका में। लेकिन आपने एक कथा सुनी होगी, बचपन में इनको श्राप लगा था। अच्छा। कि तुम अपनी बल बुद्धि सब भूल जाओगे। ऋषियों ने। और वो तुम्हें कब याद आएगी जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा। तो श्री राम का अवतार तो हो चुका था और ये कहीं नहीं लिखा कि हनुमान जी ने पहचाना नहीं। जब सुग्रीव ने कहा देखो 2 लोग चले आ रहे हैं वनवासी, जाओ देख करके आओ, हनुमान जी से कहा, क्योंकि हनुमान जी सुग्रीव के याद रहते थे। हाँ। तो हनुमान जी जैसे ही आए, देखा वनवासी वेश में राम। अब जैसे ही वनवासी वेश में भगवान श्री राम को देखा, पूछा कौन है आप? तो परिचय दिया कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बर आए। तो अपने प्रभु पहचान। अच्छा। फिर चरण में दंडवत लेट गए। अब भगवान नर लीला कर रहे हैं, भगवान नारायण विष्णु ही बन के आए हैं राम। तो वो भी लीला कर रहे हैं और वो भी लीला कर रहे हैं। अच्छा। जानते इंटरनली एक दूसरे को दोनों है। हाँ। जी, और जैसे ही फिर वहां पहचाना तो चरण पकड़ ली। हाँ, वो बहुत ही मतलब मेस्मराइजिंग सीन है वो, जब उनका मिलन होता है
तो बहुत ही अच्छा वो है वो। एक सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे आज के टाइम पे बच्चे बड़े बूढ़े है ना सभी हनुमान चालीसा गाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्हें हनुमान चालीसा का मतलब पता है। तो मैं चाहती हूँ आप शॉर्ट में हमारे बच्चों को हनुमान चालीसा का मतलब बता दीजिए कि वो रोज उसको प्रोनाउंस तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में वो क्या महत्व दे रहे हैं ना, वो उनको समझ आए कि इसका मतलब क्या है। देखिए, चालीसा कहते हैं 40 को, हाँ जी। और ये 43 है। अच्छा। क्या है? यानी कि 43। हाँ। 43 के बाद 40 इसलिए कहा गया क्योंकि 49 तक 40 चलता है। अच्छा। फिर आता है 50। हम्म। तो जैसे माना एक काउंटिंग ले लें हम, 1 लाख, हम्म। 1,99,000 हम्म। हम्म। तब तक भी वो लाख में ही गिनती होती है। अच्छा। करोड़ में बाद में पहुंचा ना। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। तो ऐसे ही 99,000 है, तो वो लाख में कब पहुंचेगा? जब लाख हो जाएगा। ऐसे ही 40 में चौपाइयां हैं 40, 40। हाँ। दोहे हैं 3। पहला दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निर्मल मुकुर सुधारे वरना रघुबर विमल जसु, ये एक दुआ हो गया। जो दाए पलचा। दूसरा, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरु कलेश विकार। दो दोहे। फिर बीच में चौपाई शुरू हो गई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास सुमति के संगी कंचन वर्ण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजय कांधे पूंजने साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी यति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लगन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि दुर्द धारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लगन जी आए श्री रघुवीर जीवर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम पे वर्धि संभाई सहज बदन तुम रोएश गावे अस्कै श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिखपाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जो सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि जल्दी लाम जय चरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना अपन तेज सवारो आपै तीनों लोग हारते गावै भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम जन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा दिल के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई हमें जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता सुर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता जितना धरई हनुमत सही सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई भागन गुरुदेव की नाई जो शत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई जो है पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास नाथ जी राखी जय नाथ हृदय डेरा पवन तनय संकट हर मंगल मूर्ति रूप राम लगन सीता सहित हृदय बसो दुर्भूप जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम। मैंने कहा शुरू करा तो पूरा ही करे। बहुत बढ़िया, जय सिया राम। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर है। हनुमान जी आपकी जय हो, आप ज्ञान और गुणों के सागर है, ऐसे समझना है। फिर जय कपीश, आप बंदरों के भगवान हैं। कपि बंदर, ईश उनके भगवान। पहले सुग्रीव था कपीश। अच्छा। सुग्रीव ने हनुमान जी को बना दिया कि आप कपीश। अच्छा। तीनों लोग उजागर, तीनों लोग जानते हैं। फिर राम दूत है आप। उसके बाद कौन है? अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र, अंजनी माँ के पुत्र हैं। पवन सुत नाम, पवन पुत्र है। फिर महावीर हैं आप, वीर नहीं महावीर,
विक्रम बजरंगी, वज्रांग जैसा, वज्र जैसा शरीर है। और कुमति निवार, कुमति कहते हैं कुबुद्धि को, गलत बुद्धि को। और सुमति के संगी, कुबुद्धि हटा करके सुमति प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। फिर कंचन बरन, हनुमान जी आपकी देह गोल्डन है। कंचन बरन विराज सुवेशा, सुंदर वेश है आपका, सुवेशा। यहाँ सीखना चाहिए लोगों को कैसे कैसे हनुमान जी के भाया भूषा लगाते हैं। विकराल विकराल रूप। हनुमान जी कौन है? सुंदर वेश वाले, सुवेशा। इसलिए हमने आपको चित्र दिया ना, सुंदर सुवेशा। बिल्कुल। तो क्या है आगे? कंचन वर्ण विराज सुवेशा। फिर कानन कुंडल और कुंचित केशा, घुंघराले केश है आपके। कानों में कुंडल, फिर घुंघराले केश। फिर हाथ वज्र, एक हाथ में वज्र है यानी कि गदा, और दूसरे हाथ में राम नाम की ध्वजा है। ध्वजा विराजे। हाथ वज्र ध्वजा विराजे। कांधे मूंज, मूंज क्या होता है? वो जो खाट होती है ना सोने वाली, पहले जो जिसकी रस्सी चुभती थी, अच्छा अच्छा, वो वाला जनेऊ पहनते हैं हनुमान जी, मूंज का। कांधे मूंज जनेऊ साजे। फिर उसके बाद शंकर सुवन, आप शंकर के पुत्र हैं। केसरी नंदन, तेज प्रताप, महाजगबंदन। उसके बाद विद्यावान, गुणी, महागुणी है आप। चतुर नहीं, अति चतुर है। अति चतुर को दुनिया के सब काम करते करते भी राम भज ले। बिल्कुल। युवानों क्या सीखना है? और इंटरव्यू भी दो, जॉब भी करो, लाइफ सेटलमेंट भी करो, सब कुछ करो, लेकिन जब समय मिले चुपचाप राम भज लो। वो अति चतुर नर। विद्यावान गुणी अति चातुर। लेकिन उसके बाद राम काज करिवे को आतुर। आतुर का मतलब लेजी नहीं, ऑलवेज एक्टिव। फिर उसके बाद प्रभु चरित, इतना कुछ होने के बाद सुनिबे को रसिया। बोलने के रसिया नहीं है, ज्यादा बड़बड़ाते रहे। सुनने के रसिया है। क्या सुनने के रसिया है? प्रभु चरित, भगवान के चरित्र सुनिबे के रसिया है। और राम लखन सीता मन बसिया, तीनों के मन में बसिया। ये अलग बात है, हम कहते हैं प्रभु हमारे मन में आप बसे हो। भगवान के मन में बसिया है, ये बड़ी बात है। बिल्कुल। कि भाई प्रभु आप तो हमारे मन में बसे ही हैं, लेकिन भगवान के मन में राम प्रभु जय सुनबे को रसिया, राम लखन सीता, इन तीनों के मन में बसते हैं। फिर उसके बाद सूक्ष्म रूप, राम लखन सीता सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, बिगड़ रूप धरि लंक धरावा। ये तो आपको बताया अभी मैंने, भीम रूप धरि असुर संहारे। लेकिन मोटिवेशन रामचंद्र के काज सवार। फिर उसके बाद लाए सजीवन, लखन जी आए, लखन भैया जीवित हो गए। फिर श्री रघुवीर हर्षि उर लाया, मेरा पिता, मेरा बेटा। फिर रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, हे हनुमान तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। तो मेरा भरत के समान भाई। सहज बदन तुम रो यश गावे, शेषनाग हजारों शेषनाग आपका यश गाते। अस्कई श्रीपति कंठ लगावे। ऐसे कहकर के भगवान ने श्रीपति लक्ष्मीपति ने कंठ लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा, यम कुबेर दिक्पाल जहां थे, कवि को विद कही सके कहां थे। ये सब आपका गुण नहीं गा सकते। उसके बाद तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। अभी आपको बताया कि सुग्रीव ने भेजा, देख कर आओ कौन है। जैसे भगवान को पहचाना तो सुग्रीव से मैत्री करा दी, बाली को मारा और किष्किंधा का राजा बना दिया सुग्रीव को। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। फिर राम मिलाए, राम जी से मिलाया और किष्किंधा का राजा बना दिया, राजपद दीना। फिर उसके बाद तुम रो मंत्र विभीषण माना, 2 आदमियों को राजा बना दिया 1 मिनट में। वो आया जो रावण की लंका थी, विभीषण को मिल गई। लंकेश्वर भय सब जग जाना। फिर यू सहस्त्र जोजन पर भानु, कितनी दूरी पर है, पूरी गणना है ना। युग सहस्त्र, युग अर्थात 2, सहस्त्र अर्थात 1000, पूरी काउंटिंग है। पर भानु, इतनी दूर वो सूर्य है, लेकिन उसको भी लीलोता मधुर फल जानी। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, राम नाम की मुद्रिका मुख में रखकर जल दिलांग गए चले। ये समझना युवानों। बिल्कुल, मतलब उनके कैरेक्टर में एक सहनशीलता भी है, प्रभु के प्रति भक्ति भी है,
है ना, अगर ये ही पूरे कैरेक्टर को हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन भी सुखमय हो जाएगा। चतुराई भी है, हाँ बिल्कुल, भक्ति भी है, अपने आप सहनशीलता में भी है, मतलब एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, पूरे कैरेक्टर में ही बहुत और बड़ी उसके बाद क्वालिटी डाउन है। टू अर्थ है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सर मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे एक तो, क्या कभी हनुमान जी की अनुभूति हुई है आपको? ऑलवेज, फील होता है आपको? ऑलवेज हनुमान जी हमारे साथ है। अच्छा। जैसे हवा को फील करते हैं, ऐसे हनुमान जी को फील करते हैं। आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा है आप पे। सभी ब्लेस्ड है, आप भी ब्लेस्ड है। जी बिल्कुल। और सर मैं थोड़ा सा ना ये जानना चाहूंगी, जैसे आपने बजरंग बाण की अगर हम बात करें, वो आपने लोफाई म्यूजिक में वर्जन में गाया है, तो पहले तो ये बताइए कि लोफाई वर्जन होता क्या लो है? फ्रिक्वेंसी, हम्म धीरे धीरे स्लोली गाना। हम्म और जो बजरंग बाण है उसको गाने की प्रेरणा कैसे मिली आपको? क्योंकि वो बहुत ही मतलब आपने ना बहुत पावर से गाया हुआ कोई है। प्रेरणा नहीं मिली, मैं इतनी ही पावर से सब कुछ गाता हूँ। हम्म आज सुंदरकांड इतना गा रहे हो, और जब से स्टार्ट किया तब से इतने ही एफर्ट से गाते हैं। अच्छा। बस ये है कि सामने अब आ गया लोगों पे। बट आपका गाया हुआ जो बजरंग बाण है ना सर, वो इतना इफेक्टिव है, मतलब मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक जैसे एक मोटिवेशनल सॉन्ग होता है ना, वो ऐसा है। मतलब मैं पर्सनल अगर अपना अनुभव शेयर करूं, तो हम कभी जैसे मीटिंग के लिए जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, या कभी ऐसा लगता है ना कि आप प्रिपेयर नहीं हो किसी चीज के लिए, लेकिन जब आप उसको सुनते हो ना, तो आपके अंदर एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अलग ही ताकत आती है कि हाँ अब ये चीज हो जाएगा पूर्ण। उस लय में ही सुंदरकांड गाया मैंने, उसमें ही बजरंग बाण गाया, उसमें ही हनुमान चालीसा, हाँ बिल्कुल। उसमें ही हनुमाष्टकम। हम्म तो मैंने तो ऐसे ही जाके स्टूडियो में गा दिया बस। अच्छा। ये थोड़ी ना पता था कि बजरंग बाण वर्ल्ड वाइड हो जाएगा। बहुत सारे इंटरनेट पे, मतलब आज के टाइम पे हर मतलब घर में मुझे लगता है कि आपके लोफाई वर्जन को बहुत पसंद किया जा सब रहा है और घरों में बहुत रोज सुना जा रहा है। भजन बजते हैं। हमारी गाड़ी में भी सर ऐसा लगता है आप साथ ही बैठे हैं गा रहे हैं, मतलब ना, बिल्कुल। तो वो चीज है। मेरे को सर आपसे एक तो ये बात जाननी है कि आप जैसे हनुमान भक्त हैं, उतना ही आप शिव को भी बहुत मानते हैं, शिव भक्त भी हैं, है ना, तो कुछ ऐसी लाइंस जो मतलब आप शिव भक्तों के लिए गा सकते हैं, तो वो मुझे गा के सुना दीजिए थोड़ा सा। आज तो सोमवार है। हाँ जी। सानंदमानंद वने वसंतमानंद कंद महत पाप वृंदम वाराणसी नाथन नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिका डमट 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 डमन निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडव तनोतु न शिव शिवा। रावण ने कैलाश उठा लिया, धड़ 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 धड़, महादेव 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 महादेव। जटाकटा संभ्रमं भ्रमण निलिंब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रधिपति चरणम मम। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान शिव की अद्भुत स्तुति है। भगवान शिव इतने भोले थे कि उन्होंने रावण को भी वरदान दे दिया था, मतलब वो रावण ने काफी उनकी पूजा करी है ना, रावण भी काफी विद्वान माने गए सबको हैं। वरदान देता भोले बाबा। बहुत भोले हैं। आशुतोष तुम अवधर दानी आरत हरो दीन जन जानी। भगवान शिव अवधर दानी है, आठों सिद्धियों के दाता है। दानी उनका दाता है। और हनुमान जी कौन है? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। दाता। बिल्कुल। श्री हनुमान जी महाराज जी के कैरेक्टर से कोई एक ऐसी बात जो आपने स्वयं अपने कैरेक्टर में उतारी हुई है? कैसे कहूँ आपको, बस यही कहना चाहूंगा कि हमेशा विनम्र होके रहो।
कोशिश करते हैं कि मैं एटीट्यूड ना करूं, सिंपल बनकर सबसे मिलूं, बस। क्या आपको भी लगता है कि आपको हनुमान लगता है कि मैंने आपके सामने कोई एटीट्यूड दिखाया आने पर? नहीं, आप बहुत विनम्र हैं। जब आप आए नहीं थे इनफेक्ट तब मुझे लग रहा था थोड़ा सा, लेकिन अभी मैं लग रहा है कि हाँ। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहती हूँ सर, क्या आप भी मानते हैं कि हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं? बिल्कुल। रुद्रदेव तजने बस हरते भय हनुमान, जय शरीर रति राम सो सोई सादर ही सुजान। अच्छा, तो इसका वर्णन कहाँ पर है? देखिए, हनुमान चालीसा की पुरानी प्रतिलिपियों में लिखा है शंकर स्वयं हाँ, ये मैंने केसरी कहीं देखा नंदन। था। हाँ ये राम भद्राचार्य जी महाराज पूज्य चित्रकूट वाले जो है, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने जो हनुमान चालीसा की कमियां बताई है, कमियां नहीं है, वो एक फेरबदल है। हाँ हाँ हाँ। तो पुरानी प्रतिलिपियों में लिखा है शंकर स्वयं केसरी नंदन, और उसी के पीछे जो तुलसीदास जी की अब हनुमान चालीसा चलती है उसमें लिखा है शंकर सुवन हाँ। केसरी नंदन, लेकिन पीछे ही इसके है तेज प्रताप। इसके पीछे एक छोटी सी कथा है शिव महापुराण में। अच्छा। कि भगवान विश्व मोहिनी को देखा, शंकर जी मोहित हो गए, तो उनको देख करके उनका तेज स्खलित हो गया। उसको पवन देव ने अंजनी माता के कर्ण से श्री हनुमान जी के रूप में स्थापित किया, और उस बालक का जिसका जन्म हुआ तो हनुमान जी हो गए। अच्छा। तो उसी के कारण वो शंकर पुत्र भी है, और उनके 11वें रुद्र होने के कारण ऋषि वह है, रुद्रावतार है। अच्छा। शंकर स्वयं भी है। ओके। एक मिथ ये भी है सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या हनुमान जी का विवाह हुआ था? जी, इसके पीछे एक कारण रहा कि उनके गुरुदेव की आज्ञा के कारण उनको करना पड़ा। सुवर्चला नाम की जो सूर्य की पुत्री थी, तो यही कारण है कि गुरु आज्ञा मान करके उनको ये सब करना पड़ा। आपकी नजर में हनुमान जी महाराज क्या हैं? सब कुछ। आप अपने जीवन में मतलब हनुमान जी महाराज जी को सब कुछ मानते हैं? सब कुछ। मैं कहूँ ये है, ये है, ये है, 2 शब्दों में सब कुछ। बहुत बढ़िया। सुंदरकांड से हम भगवान जी की जो हनुमान जी महाराज जी की तपस्या है उसको कैसे सीख सकते हैं? मतलब आप ब्रीफ में बताइए कि हम क्या सुंदरकांड से क्या सीख सकते हैं? सुंदरकांड से अगर बहुत संक्षेप में कुछ कहना चाहूं तो यही कहना चाहूंगा कि भगवान समुद्र पार है, भक्ति समुद्र उस पार है। अच्छा। भगवान एक और है और भक्ति रूपी सीता एक और है। बिल्कुल। बीच में भक्त है हनुमान जी। एक और भगवान है, एक और भक्ति है, एक और राम है, एक और सीता है। बस भगवान से व्यक्ति जो भक्त है वो भगवान से समुद्र पार करके भक्ति की ओर जाना चाहता है, और भक्ति को पा करके भगवान से मिलना चाहता है। बिल्कुल। अब सीधा सीधा हम लोग परमात्मा के ही पास थे। भगवान को कहते हैं परमात्मा। क्या कहते हैं? परमात्मा। हमको क्या कहते हैं? मनुष्य। आत्मा। आत्मा। हाँ। हम लोग आत्मा, और वो कौन है? परमात्मा। परमात्मा। तो हम पहले वही थे परमात्मा के पास, फिर वहां से परमात्मा ने अपने में से आत्मा को अलग कर दिया, धरती पर भेज दिया। अब बोला कि मुझे पालो, फिर परमात्मा बन जाओ, मोक्ष पालो। बिल्कुल। ये खेल किया स्टंट भगवान ने। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में सवाई, ये गाना है ना। हाँ जी। तो उनको ये मेरा आंसर है, ये बिल्कुल स्टंट करा भगवान ने। बैठे बैठा मन नहीं लगना, चलो कुछ करो, दुनिया बना। अपनी परमात्मा में से एक आत्मा निकाल दी। अब हनुमान जी थे तो श्री राम के पास ही, भगवान के पास, लेकिन बीच में समुद्र पार करके भक्ति को पाना। हम सब भी यहाँ दुनिया में, हमारे सामने भी एक समुद्र है। आपने सुना को लोग कहते हैं भवसागर में हम। क्या कहते हैं? भाई भवसागर पार करो, भवसागर से पार जो पावा, राम कथा ताकऊ दृढ़ नावा। तो भाई हनुमान जी के सामने रियल समुद्र है,
समस्याओं का। हमारे सामने भव सागर समुद्र है समस्याओं का। हमें भी भक्ति मार्ग को, भक्ति को खोज करके भक्ति को पाना है तो समुद्र पार करके, और भक्ति मिल जाएगी तो फिर समुद्र लांघने में पल की देर नहीं लगी। एक ही बार हनुमान जी को जब सीता जी के पास जाना था तो कितनी सारी मुसीबत आई। बिल्कुल। सुरसा, सिंहिका, लंकिनी, राक्षस, कितने लोगों ने रोका हनुमान जी को, लेकिन जब सीता जी से मिलकर के चूड़ामणि लेकर चले तो एक भी मुसीबत नहीं आई। ऐसे ही भगवान से भक्ति की ओर जाने में प्रॉब्लम है। भक्ति को पाना मुश्किल है, भगवान को पाना आसान है। बिल्कुल। उसके बाद भक्ति मिल गई तो भगवान को पाने में एक पल की देर नहीं, सीधा दौड़ के यहाँ आ गए। आज के जीव को सुंदरकांड से यही सीखना है कि हनुमान जी लंका में जब गए तो देखा हो कनक कोट विचित्र मणिकत सुंदरा यतनागना, सोने के दरवाजे हैं, चौहट्ट हट्ट सुबट्ट भी थी, चार पुर बहुविधि बना, गजबाज खच्चर निकर पलचर रथ बरू तनिको गए, सुंदर सुंदर हाथी घोड़े खड़े, कहीं रंभा नाच रही है, कहीं मेनका नाच रही है, कहीं उर्वशी नाच रही है, रावण की सेवा हो रही है। वाल्मीकि रामायण में लिखा कितनी सारी स्त्रियां रावण के पांव दबा रही। और हनुमान जी ने देखा, फिर देखा अरे कहीं बकरा कट रहा है, कहीं भैंसा कट रहा है, कहीं गाय कट रही है, कहीं मनुष्य मानुष धैनु खर अजखल निशाचर कटी नहीं बच्चे ही खा रहे। कौन खा रहे? राक्षस। राक्षस। तो अब ये कौन खाते हैं? जो बकरा खाए वो कौन है? राक्षस। आप ही कह रही है। जो गाय खाए वो कौन है? राक्षस। तो मुर्गा खाए वो कौन है? वो भी राक्षस। ठीक है। हनुमान जी ने देखा धेनु खर अज खल निशाचर भक्षणी। हनुमान जी ने कहा अरे राम 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 राम। देखा तो लेकिन उसमें अटके नहीं। वहां भी खोज किसकी कर रहे हैं? किसकी खोज कर रहे हैं? भक्ति। सीता जी की। सीता जी की। अब अपने को रखो हनुमान जी की ओर। हमें भी भगवान ने दुनिया भेजा। अभी आप सड़क पे निकलोगे तो कहीं मीट की शॉप मिलेगी, बकरे कटे होंगे, लटके होंगे, कहीं मुर्गे कट रहे होंगे, कहीं रंभा मेनका उर्वशी, सब ये देखने को मिलेगा आपको। वो सब नाटक, दुनिया में गंदगी सब जगह भरी है। लेकिन हमें क्या खोजना है? लोग अरे सब खाते हैं तो हम भी खा लेते हैं, अगर हम इन्हें नहीं खाएंगे तो ये हमें खा जाएंगे। तेरा नाच जाए तेरा। अब ये देखो कि भगवान ने इंसान को हरी सब्जियां खाने के लिए भेजा है। उनको खाने के लिए उनके ही जानवर हैं। मुर्गे को कौन खाएगा? शेर किसे खाएगा? तो हनुमान जी से सीखना क्या है कि दुनिया भर की गंदगी, दुनिया भर की विपरीत परिस्थितियों में भी हनुमान जी उसमें भटके नहीं। खोज किसे कर रहे हैं? सीता जी। सीता जी। इसलिए यहाँ तो यही हो पी लो थोड़ी सी, अरे कुछ नहीं होता पी लो। मन है ना एक बड़ा गंदा होता है। दुनिया में सबसे जल्दी गंदा क्या होता है? मन। सबसे जल्दी कहीं पहुंच जाता है तो मन। मन की गति सबसे तेज है। इसलिए हनुमान जी की गति कैसी है? मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। मन की गति से चलते हैं हनुमान जी। मारुत हवा जैसा वेग है। तो वो हनुमान जी की गति मन की गति है। ऐसे ही दुनिया में सबसे तेज गति मन की है और वो गंदा जल्दी होता है। नेगेटिव चीज को हमारा मन तुरंत पकड़ता है। बिल्कुल। इसलिए भाई यही बचना है। 12 साल की उम्र के बाद और 25 साल की उम्र तक एक युवा को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर उसने 12 से 25 साल की उम्र में अपने आप को खराब कर लिया तो उसका 25 से 50 गया। बिल्कुल। और उसने 12 से 25 तक अपने आप को संभाल लिया तो 25 से 50 सुधर गया। 25 से 50 में कितना पैसा, कितनी शोहरत, कितना धन, कितना दौलत, कितना नाम, कितना सक्सेस, कितना बड़ा बिजनेस होगा, ये डिपेंड करता है 12 से 25 साल की उम्र में। प्रथमे नार्जिते विद्याम, पहले 25 साल तक जिसने एफर्ट नहीं की, मेहनत नहीं की,
बहुत खूब महाराज जी। हमारे यूथ के लिए भी एक ये बहुत अच्छा मैसेज है कि हम कैसे मतलब अभी जैसे आप बता रहे थे ना, तो मुझे हनुमान जी महाराज की एक बात इतनी अच्छी लग रही थी, फोकस, कि वो अपने जिस काम के लिए निकले हैं उनका फोकस वहीं पर है। रास्ते में भले ही कितनी भी बाधाएं आई है ना, कितने भी मंत्रमुग्ध करने वाली चीजें आई, लेकिन उन्होंने अपने फोकस को नहीं खोया। तो ये उनके कैरेक्टर से एक बहुत ही अच्छी बात निकल कर आई है सीखने के लिए। और महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी थोड़ा सा कि प्रभु श्री राम, आपके मन में उनके लिए क्या भावना है, प्रभु श्री राम के लिए? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारोनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भदार ऋणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। हे मेरे मन, श्री राम के नाम का भजन कर, क्योंकि जो नवकंज है उनका मुख कमल है, नयन कमल है, कर कमल है, पद कमल है। बस उनके नाम का राम राम सुमरण कर। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। श्री राम की शरण हो जाओ, बस, और क्या करो। आज की इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी में जो आजकल इतना कहते हैं कि फोकस नहीं है लोग, उनको अगर भक्ति मार्ग में जाना है तो वो कैसे भक्ति मार्ग में जा सकते हैं? श्री राम की गुणानुवाद सुने, भगवान की कथा सुने, जब समय मिले राम भजे, इतना करें भगवान अपने आप ही ले जाएंगे उनको बीच में। आपके गाए हुए गाने भी सुने, किसी के भी सुने, हाँ। जिसके सुनकर के दिल को चैन मिले वो सुने, जिसके गाने सुनकर के परम शांति सुख निधान एक राम नाम निराधार को आधार एक राम नाम, जिसकी मर्जी सुनिए। बहुत बढ़िया महाराज जी, मैं ना आपसे थोड़ा सा आपकी पर्सनल जिंदगी के बारे में जानना चाहती हूँ कि क्या कभी आपके मन में डिमोटिवेशन आया है? आता ही रहता है कि ऐसा लगा हो कि परिस्थिति बहुत गंभीर है, मैं कैसे निकलूं यहाँ से? बहुत बहुत आता ही है। जीव है ना, शिव नहीं, जीव हो, आता रहता है कहीं ना कहीं। लेकिन हनुमान जी की चालीसा में लिखा ना, दुर्गम काज जगत के जेते, कभी बैक मुड़कर तो देखना ही नहीं पड़ा। भरोसा बहुत है भाई। देखिए, एक क्या बोला आपने? डिमोटिवेशन। नकारात्मकता। मैं आपको बताऊं, नकारात्मकता भी आनी चाहिए। अगर कोई यार है हो जाएगा ये अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी नकारात्मकता भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए डिमोटिवेशन? इसलिए होनी चाहिए कि कहीं उस काम के प्रति लेजी ना हो जाए। अभी हमें कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हासिल करना है, हम गए, ठीक है, हो गया भाई। अब हम बेफिक्र होकर बैठ जाए, यानी कि उसकी जरा सी भी टेंशन की, मतलब टेंशन ना ले कि, मतलब एक छोटा सा शब्द प्रयोग करूं कि जिम्मेवारी निभाना बंद कर दे, फ्री होके बैठ जाए, हो जाएगा भाई, अपने आप हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? मुझे यहाँ बैठना पड़ेगा, हारमोनियम रखना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, घर से आना पड़ेगा, तब होगा।
बिल्कुल। और मैं बैठे बैठे कह रहा है हनुमान जी कर देंगे, पूनम जी का पॉडकास्ट वहीं से अपने आप हो जाएगा, कोई मेरा स्वरूप चला जाएगा, वो कराएगा। बिल्कुल। हाँ, नकारात्मकता भी कभी कभी सक्सेस होने के लिए बहुत बड़ा बल बन जाती है। अब वो नकारात्मकता ये नहीं कि परमानेंट बनी रहे, नकारात्मकता, डिमोटिवेशन थोड़ी देर के लिए, फिर धीरे धीरे जो भगवान का भक्त होता है उसको भरोसा मिलने लगता है, यार हो जाएगा। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि ये काम कैसे होगा, डिमोटिवेशन चल रहा होता है, नकारात्मकता लगी होती है, तो हम एफर्ट ज्यादा कर रहे होते हैं उस टाइम। बिल्कुल। और ये नकारात्मकता ना होती तो शायद कोई एफर्ट ना करता। पता है कि बाप बेटे को कि अब थोड़ा मैं बड़ा हो गया, 15-16 साल की उम्र हो गया, अब घर से बाप की गालियां पड़नी शुरू हो गई हैं, वो पढ़ता पढ़ता तो है नहीं, कमा के ला। फिर जाएगा कैमरे वैमरे उठा के इधर उधर, चल भाई पॉडकास्ट शूट कर लो, दुकान खोलो यार, कुछ इंटरव्यू देने चलो यार, आगे तो करना ही पड़ेगा, काम धंधा तो करना ही पड़ेगा। तो बाप डांट मारता है, कमा के ला भाई, जरा सी पढ़ाई बंद कर दे लड़का, तुरंत बाप कहता है, माँ कहती है छोड़ो जी, बच्चा है, बच्चा है, कमा के ला। फिर अकल आने लगती है, नहीं यार कमाना, जो बड़े बड़े हेयर स्टाइल बना के घूम रहे होते हैं लौंडे लपाड़े, फिर अपने आप सेट हो जाते। बिल्कुल। काम धंधे के चक्कर में एक बार जरा जब बिजनेस सेट नहीं होता ना आदमी का, जब सेट नहीं हो रहा होता, तब उसको अकल दाल भाव आटे दाल का पता लगा, अरे यार अच्छी जॉब मिल जाए, भगवान एक बार लाइफ सेट हो जाए, अच्छा बिजनेस मिल जाए, बस फिर वो एफर्ट करना शुरू करता है। बिल्कुल। और नहीं तो जब तक मोह मारता रहता, जब तक वो नकारात्मकता उस पर हावी नहीं होती, तब तक हल्लड़ हो रहा बाप के राज में। जैसे महाराज जी, हमारी टीम की आपसे बातचीत चल रही थी, तो मुझे एक चीज आपकी ना बहुत इंस्पायर्ड कर रही थी कि आप लगातार काम कर रहे हैं। मतलब हमने बोला सुबह 10 बजे, आप सुबह 10 बजे 8 बजे आने को भी तैयार थे। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि आप निरंतर प्रयास कर रहे हो, निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो हमारे जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, कितने सारे एंटरप्रेन्योर हैं जो अभी आ रहे हैं, आगे काम कर रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस करना चाह रहे हैं, खुद का कारोबार करना चाह रहे हैं, उनके लिए आपको ये एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहूंगा, टाइम की पंक्चुअलिटी। हमने आपको बोला था कि हम 12 बजे पहुंचे, बिल्कुल, और मैं 11:55 पर बाहर था। करेक्ट, बिल्कुल। सबसे और नहीं तो अगर मैं 1-1.5 घंटा लेट भी आता तो भी आप मुझे क्या बोलते? बिल्कुल, कुछ कहते थोड़ा ना, क्या बोलते, तो बल्कि वो कहता है कोई बात नहीं महाराज जी, बट ये ठीक नहीं। जब तक टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं है ना, जिस आदमी की टाइम की पंक्चुअलिटी खराब हो गई, उसकी लाइफ का सिस्टम खराब मिलेगा। आप सुबह उठ के घूमता रहेगा, इधर उधर शीशे में देखता रहेगा, बॉडी देखता रहेगा, नहाना धोना है नहीं, गाँव घूम रहा, नाच रहा, शीशा देख देख, नहा लेंगे अभी, नहा लेंगे तो यही करते हैं आज के लड़के। और क्या करते, उठेंगे 2-2, 3-3, 4 घंटे, 12-12 बजे तक नहाएंगे ही नहीं। और जब तक आदमी नहा नहीं लेता उसका दिन शुरू नहीं होता। आप देखो, नहा के एक बार कपड़े चेंज करने बैठ जाओ, आपको लगेगा स्टार्टिंग हो गई दिन की। हाँ जी, बिल्कुल। और जब तक नहाए नहीं लगेगा यार अभी नहाए, अभी शायद नहाए भी नहीं। तो सबसे पहली बात है कि पंक्चुअलिटी। अगर आपको किसी ने कहा कि 12 बजे पहुंचना है तो 11:30 का मान के चलिए। ये नहीं कि भाई अरे कुछ लोग कहते हैं अरे 5 मिनट का रास्ता है। करेक्ट। अरे 5 मिनट का रास्ता, तो जो कहते हैं 5 मिनट का रास्ता, उनको 5 मिनट तो घर से नीचे आने में लग जाते हैं। 5 मिनट का रास्ता है तो 15 मिनट का रास्ता है। बिल्कुल। तो पंक्चुअलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम की पंक्चुअलिटी जिंदगी में हर काम में पंक्चुअल बना देगी आपको, डिमोटिवेशन से दूर करेगी। क्या? पंक्चुअलिटी। बिल्कुल। क्योंकि आप अपने काम को एफर्ट देने लग जाएंगे, पुरुषार्थ करने लग जाएंगे। बहुत बढ़िया। क्योंकि मुझे आज कहीं दूसरा कार्यक्रम करना था, तो मैंने सोचा चलो सुबह सुबह 8-9 बजे आपके वाला निपटा लेता हूँ। फिर वहां तो इसलिए अगर मुझे 9 बजे का टाइम मिलता तो मैं 9 बजे यहाँ होता। हाँ, मैंने देखा था ये, तो आप मतलब अवेलेबल रहते।
मैं ये जानना चाहती हूँ महाराज जी, जो अभी आने वाले गायक हैं, जो भक्ति मार्ग पे बढ़ना चाहते हैं और जो गायक हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहूंगा, भाई थोड़ा सीखे फिर गाएं। हम्म। कुछ लोग कह रहे हैं हमें गॉड गिफ्ट है। हम्म। जब तक गुरु की शरण में बैठ करके किसी साज के साथ बैठ करके सुर नहीं मिलाओगे, तब तक पक्का नहीं गा पाओगे। तुक्का गाओगे, तुक्का। और तुक्का कभी कभी लगता है, बिल्कुल। पक्का रोज लगता है। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहती हूँ महाराज जी, जैसे आपने बजरंग बाण गाया है, तो बजरंग बाण में जो उच्चारण है वो बिल्कुल आपने बहुत सटीक गाए हैं, है ना, और उसको फील भी करा है। तो पहले तो मैं कुछ पंक्तियां बजरंग बाण की आपसे सुनना चाहूंगी। सुंदरकांड भी हम करते हैं तो उच्चारण बहुत शुद्ध होना हाँ, चाहिए। मैंने वही देखा है कि आप बहुत आप देखो, और देखो भजन गायकों की भी एक बात है, कई लोग भजन बहुत पूरा गा जाए, उनकी वो सुर लगाने के चक्कर में शब्द खा जाते हैं। शब्द खा गए स्वर के चक्कर में, सामने वाले समझ में नहीं आता होगा क्या गा रहे हो, ऐसा स्वर लगा दिया, लेकिन ये रिबा कहा क्या है। जो सुनने बैठा उसको शब्द सुनना है। इसलिए हमारी लाइन सीधी सीधी है, ओम जम 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 जबल जब। अब हम कई तरीके से इसको टेढ़ मेढ़ करके गाएं तो ओम चम 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 जबल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हा देख कभी चंचल, ओम सम सम सहमी बनाने कल्लर। अपने जन को तुरत युवारो, सुमिरत होई आनंद हमारो, यह बजरंग बाण जेहि मारे, ताई कहो फिर कौन युवारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की, यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कापे। धूप दे और जप हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेसा। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। बहुत खूब। बजरंग बाण को लेके एक मिथ भी है कि बजरंग बाण को हर कोई नहीं गा सकता और ना ही गाना चाहिए। क्यों, हर कोई दुनिया में डिफरेंट है क्या? हाँ, बिल्कुल है। पहली पंक्ति है, निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करे सम्मान। उसके बाद तेहि के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। तेहि में ये तो नहीं लिखा कि स्त्री के, कि पुरुष के, कि नपुंसक के, कि महात्मा के, कि भोगी के, कि ढोंगी के। तेहि के, कोई भी जो पढ़ेगा तेहि के कार्य सकल शुद्ध होंगे। फिर लिखा पाठ करे बजरंग बाण की, जो पाठ करेगा बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। जय बजरंग बाण जो जापे, चैंटिंग करता रहे। पर इसमें ऐसा है ना महाराज जी, जैसे बजरंग बाण ना मैं भी पहले गाती थी, लेकिन ये जो उच्चारण थे ना, ये मुझे नहीं पता था कि मतलब इनको ऐसे बोलते, जैसे चम को चम बोलते हैं, तो मैं उसको कुछ और ही बोलती थी, जहाँ हाँ ऐसे करके बोलती थी। लेकिन जब आपका आया ना, तब मुझे वो समझ आया कि अच्छा ये उच्चारण है और इसको ऐसे बोलना है। तो ये बात बहुत सही है आपकी, कि आपने बहुत ही दिल से और शिद्दत से गाया है, और फॉर गॉड ग्रेस पूरे मतलब दुनिया में उसकी सराहना है। बाकी महाराज जी यही है कि आप हमारे साथ आए इस पॉडकास्ट में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहिए, खूब हनुमान जी कृपा करें, सदा मंगल हो। जय सिया राम। जय सिया राम।